हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। दिस इज़ राबिया शाहिद। नाज़रीन, पंजाब कॉलेज ज्यादती केस के बाद बहुत से हकाइक और तहकीकात सामने आई थी जो हमने वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर की। आज फोरेंसिक लैब रिपोर्ट के मुताबिक एक नई तहकीकात सामने आई है। देखते हैं वो क्या तहकीकात है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समा टीवी के क्राइम रिपोर्टर उमर याकूब साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम। उमर, क्या न्यू डेवलपमेंट हुई है? देखिए राबिया, इस केस के अंदर जो लास्ट एक सबसे अहम चीज़ थी वो पीएफएसए की रिपोर्ट थी, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट थी जो सीसीटीवी कैमरों से रिलेटेड थी। क्योंकि सबसे पहले जो शुबा जाहिर किया जा रहा था कि उस कैंपस में, कैंपस नंबर 10 के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनकी फुटेजेस गायब की गई थी या फिर वो लगे ही नहीं थे या ख़राब थे। तो ये तमाम चीज़ें चेक करने के लिए एक बड़ा इदारा है पंजाब के अंदर जो कि बड़ा ट्रांसपेरेंट है, उसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर किसी की सिफारिश नहीं चलती, वहाँ पर किसी को किसी की एक्सेस नहीं है, चाहे वो जितना मर्जी ताकतवर हो। तो वहाँ से उसकी फोरेंसिक करवाई गई। तो पता चला कि उस कैंपस के अंदर 46 कैमरास इंस्टॉल थे सीसीटीवी। वो जो उनका डीवीआर था वो वहाँ पर भिजवाया गया और आज उसकी रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने पुलिस के मुताबिक कि वो 46 के 46 कैमरास ऑपरेशनल थे, एक भी फुटेज मिस नहीं है, एक भी कैमरा काम ख़राब नहीं था। तो इसका मतलब है कि जो एक डाउट था, जो एक शुबा था, वो दूर करने के लिए ये लैब रिपोर्ट बड़ी कारआमद साबित हुई है। और पहले कहा जा रहा था कि जो बेसमेंट की तरफ जाने वाला रास्ता है, जो जिस कैमरे की मॉनिटरिंग वहाँ पर थी वो ख़राब था, यहाँ पर उसको छुपा लिया गया या फिर उसको डिलीट कर दिया गया। तो ये तमाम सवालात के जवाबात आज उस पीएफएसए की रिपोर्ट से क्लियर हुए हैं और पुलिस इस बात का दावा कर रही है कि 46 कैमराज वहाँ पर इंस्टॉल थे, तमाम के तमाम ऑपरेशनल थे। चूँकि स्टूडेंट्स को भी ये डाउट था और वो जब एहतजाज कर रहे थे वो यही कह रहे थे कि प्रिंसिपल ने वो सीसीटीवी फुटेजेस मिस कर दी हैं या गायब करवा दिए हैं या डिलीट करवा दिए हैं। तो ना सिर्फ स्टूडेंट्स के जो जहन के अंदर वो एक क्वेश्चन था, इसी तरह बहुत से लोग जो इस एहतजाज को देख रहे थे या दूर बैठकर सुन रहे थे, जो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही थी, तो उनके जहन में भी यही था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या मामलात हैं, उन सब की तहकीकात के लिए पीएफएसए से इस कैंपस की जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनका फोरेंसिक करवाया गया है। और ये भी चीज़ क्लियर हुई कि वो जो गार्ड है वो जब वो कैंपस से गया था छुट्टी पे, वो फुटेज भी पुलिस को मिली है, उसका भी डीवीआर मतलब उसका भी फोरेंसिक करवाया गया है। और बताया जा रहा है कि उस बेसमेंट के अंदर एक कमरा है जिसके अंदर गार्ड्स रहते हैं, इसके अलावा वहाँ पर कोई नहीं होता। तो वो सिर्फ वहाँ पर स्टे करते हैं रात को या जब उन्होंने वहाँ आराम करना होता है या चेंज करना होता है। तो वो गार्ड की बाकायदा सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जिस पर शुबा जाहिर किया जा रहा था कि इसने ज्यादती की और वहाँ से फरार हो गया। तो उस फुटेज का भी फोरेंसिक करवाया गया और पता चला कि वो आया, वहाँ पर 5 से 7 मिनट रुका है उस रूम के अंदर। वहाँ से उसने शॉपिंग बैग पकड़ा है जिसके अंदर इसके कपड़े थे या उसकी बिलोंगिंग्स थी, वो उसने वहाँ से कैरी किया है, वो बाहर निकला है और जो उसने छुट्टी ली हुई थी उसके मुताबिक वो शहर से बाहर चला गया। उसने शादी की तकरीब में जाना था, यही क्लेम किया जा रहा था। तो पुलिस ने उससे भी इंटेरोगेट किया, पहले उससे कर चुके थे, लेकिन अहम पॉइंट वो ये था कि सीसीटीवी फुटेजेस चेक की जाएं और जो जिनके जहन में ये डाउट है कि सीसीटीवी फुटेजेस से मामला क्लियर हो सकता है, इसलिए पीएफएसए से उनका फोरेंसिक करवाया गया है और अब उसकी रिपोर्ट आ गई है। अच्छा उमर, जैसे जैसे नए हकाइक सामने आ रहे थे ये मामला जो है क्लियर होता गया, अब मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि अगर ऐसा कुछ था ही नहीं, 48 आपने कैमरा रिकॉर्डिंग्स बताई, 46 कैमरा रिकॉर्डिंग्स में जब कुछ था ही नहीं तो ये अफवाह कैसे फैली? मतलब इतना हंगामा हुआ, हमने तोड़ फोड़ देखी, बच्चों ने इतना भरपूर एहतजाज किया, तो कहीं से तो आग निकली होगी ना? देखिए अभी तक वो जो जहाँ से ये लावा भड़का था वो इंस्टाग्राम का एक पेज था, वो उस पेज से लोगों को आगे से इंस्टिगेट किया गया था कि यहाँ पर एक ऐसा वाकया हो गया जो कि बड़े शर्मनाक है और कॉलेज इंतज़ामिया उसको छुपा रही है क्योंकि उसका मालिक बड़ा ताकतवर है मियां आमिर। तो पुलिस भी उसको सपोर्ट कर रही है, ना कि जिसके साथ ज्यादती हुई है। तो ये तमाम सवालात के जवाब जब एहतजाज शुरू हुआ तो फिर लोगों ने मांगना शुरू कर दिया कि वाकई ऐसा इतना बड़ा वाकया हो गया और उसको छुपाया जा रहा है। तो अभी तक पुलिस उस पेज के जो ओरिजिन है उसको ढूंढ रही है और वो किसने पेज बनाया था, उसके क्या मकासद थे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि उसके 22 फॉलोअर्स थे, सिर्फ 22 फॉलोअर्स, और वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया गया था, ना कि उसकी अपनी इतनी फॉलोइंग थी कि बंदा कहे कि वहां पर उन्होंने पेज पे ये स्टोरी अपलोड की तो वो जंगल में आग की तरह फैल गई। उसको फैलाया गया था, फिर वो पेज उसी दिन बनाया गया था जिस दिन ये पिक अपलोड की गई थी। तो ये तमाम बातें अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो फॉलोअर्स थे
उनकी आइडेंटिफिकेशन चल रही है। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि 3 तो उसी कॉलेज की, उसी कैंपस नंबर 10 की स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस पेज को फॉलो किया हुआ था। उनका भी डाटा पुलिस के पास आ चुका है और वो स्टेप बाय स्टेप इन तमाम पहलुओं की तहकीकात कर रही हैं कि किन्होंने ये पेज बनाया था, किसने ये पिक अपलोड की थी और उनके क्या मकासद थे। दूसरा, जिस वाइस प्रिंसिपल को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा था, ये जो सिक्योरिटी गार्ड था, ये गार्ड उनका एज पीए भी काम करता था। तो एक तो ये भी कड़ी मिल रही है कि किसी को वो वाइस प्रिंसिपल पर गुस्सा था, वो अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने ये हरबा इस्तेमाल किया हो। तो इस पहलू पर भी तहकीकात चल रही है कि वहाँ पर कोई टीचर है जो ये करवा सकती है, या कोई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मिल के ये सारा प्लान किया था और अचानक से जब उन्होंने वो पिक अपलोड करवाई तो उसके बाद फिर उन्होंने खुद उसको आगे शेयर किया या वायरल करने की कोशिश की। तो उसके बाद ये आग भड़की, प्रोटेस्ट हुए, तोड़फोड़ हुई, मुकदमा दर्ज हुआ और अब गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल उमर, आपने ठीक बात की। जहां सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं वहां उसके नुकसानात भी बहुत हैं। पंजाब कॉलेज ज्यादती केस का जो वाक़या था आप सबके सामने है कि ये बहुत बड़ी मिसाल है कि एक अफवाह के ज़रिए इतना बड़ा हंगामा हो गया। इसके हवाले से कंक्लूजन क्या बनता है आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।